Hi viewers, this is Shaista Javed with an exciting video in the KS series. In this video, I will tell you if you want to move to Saudi Arabia, is it a good option for you or no? In 2026, either you should move to Saudi as a registered nurse or no. What are the pros and cons of moving in Saudi as an RN, and what are the realistic expectations you should put before coming to Saudi and or before doing your work for Saudi? So we will discuss what are the pros, what are the benefits of moving to Saudi Arabia. सबसे पहले तो हम देख रहे हैं फ़ायदे क्या हैं. फ़ायदे ये हैं कि सब इसकी सैलरीज़ आपकी एक तो टैक्स फ्री होती हैं, उस पर कोई टैक्स आप पे नहीं करते. ठीक है, आपकी टैक्स फ्री सैलरीज़ हैं जितनी भी लग रही हैं. एक्सपीरियंस पे सैलरीज़ होती हैं. ठीक है, इनिशियली आपको जो है वो 4,000 टू 45 टू 4,600 रियाल तक लगती हैं. लेकिन अपॉन एक्सपीरियंस, अगर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है, 4 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो इट डिपेंड्स अपॉन योर एक्सपीरियंस कि आपकी सैलरी कितनी अच्छी हो सकती है. ठीक है, सेकंड जो बहुत अच्छी बात है कि अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन और फूड अलाउंसेस आपको दिए जाते हैं. फूड अलाउंस होता है या फूड होता है, इट डिपेंड्स कि आपका एम्प्लॉयर कौन सा है या आपका हॉस्पिटल कौन सा है. तो ट्रांसपोर्टेशन एक तो हॉस्पिटल की है, फूड आपका हॉस्पिटल का है, अकोमोडेशन आपकी हॉस्पिटल की है, टैक्स फ्री आपकी सैलरी है. तो इस सब को देखने के बाद क्या होता है कि आपके थोड़े सी इसके फ़ायदा ये होता है कि आप सेविंग थोड़ी सी एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ अच्छी कर लेते हो जब आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं. एनुअल वेकेशन आपको पेड एनुअल वेकेशन प्रोवाइड की जाती है 36 डेज़ इन एन ईयर बाय MOH. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो आपको 36 डेज़ पेड एनुअल वेकेशन देती है. और प्राइवेट हॉस्पिटल्स का थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि वो 2 ईयर्स में ही 24 टू 26 डेज़ की आपको वेकेशन मिलती है 2 ईयर्स के बाद. अच्छा, जो भी वेकेशन आपको मिल रही हैं 1 ईयर के बाद, 2 ईयर के बाद, उसकी आपको रिटर्न टिकट दी जाती है. इकॉनमी क्लास रिटर्न टिकट, एयर टिकट होती है आपकी फ्रॉम द एम्प्लॉयर. और एक और जो बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा है कि एक पर्सन जब मूव हो जाता है तो वो अपने साथ में डिपेंडेंट्स उसके अलाउ होते हैं. 3 डिपेंडेंट्स जो है नर्सिस के लिए अलाउ हैं इन MOH, कि अगर कोई नर्स आ रही है तो वो 3 डिपेंडेंट्स अपने साथ बुला सकती है अपने इकामा पे. जो जब उसकी रेजिडेंट ID बन जाती है तो वो आगे से अपने डिपेंडेंट्स बुला सकती है. लेकिन ऑब्वियसली डिपेंडेंट्स का जो ख़र्चा है या जो उनकी अकोमोडेशन वगैरह है वो खुद डील करेगी, वो उसके लिए MOH रिस्पॉन्सिबल नहीं है. ये तो हो गए हैं फ़ायदे. ठीक है, कि आप एक सैलरी अच्छी मिल रही है, टैक्स फ्री सैलरी है, अकोमोडेशन वगैरह वगैरह जो भी मैंने बताया. अब देखिए कि इसके नुकसान क्या है. नुकसान या कह सकते हैं कि चैलेंजेस क्या हैं. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो आपको SNLE क्लियर करना पड़ेगा, सऊदी नर्सिंग लाइसेंसिंग एग्ज़ाम आपको क्लियर करना होगा. डाटा फ़्लो वेरिफिकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए. डाटा फ़्लो वेरिफिकेशन कंप्लीट होने का मतलब ये है कि इसमें आपका कुछ टाइम लग सकता है. डाटा फ़्लो में टाइम लग सकता है. और सऊदी का जो प्रोसेस है वो टाइम टेकिंग है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं. डाटा फ़्लो है, मुमारिस प्लस एलिजिबिलिटी है, क्वालिफ़िकेशन वेरिफिकेशन प्रोफाइल है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डिग्री है, ट्रांसक्रिप्ट है, एक्सपीरियंस लेटर्स हैं, सब वेरीफाई होने हैं. सब डिफरेंट कोई 5-6 जगह से टेस्टेशंस होनी है. तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ पेशेंस, लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ मनी, ये सब करने के लिए. तो जिसके पास वो सारा पेशेंस है, टाइम और मनी, सारी चीज़ें मैनेज करने का हौसला है ना, तो वो सऊदी का प्रोसेस करे. अगर आप चाहते हो कि नहीं, आई एम द ईजी गोइंग पर्सन और मैं ये सब नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो डोंट गो फॉर सऊदी. ओके. और इसके कॉन्स में ये आता है कि अगर आप रियलिस्टिक अप्रोच के साथ नहीं हो, आपको लगता है कि आप सऊदी जाओगे और आप विद इन 1 और 2 ईयर्स जो है अपनी प्रमोशन गेन कर लोगे और आप तो बड़े अच्छे एक हेड नर्स के लेवल पे चले जाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, आपकी प्रमोशंस यहाँ पे बहुत स्लो हैं. प्रमोशनल कैटेगरीज़ में बहुत स्लो है सऊदी. क्या वजह है? क्योंकि अब वो एक 2030 का इनका विजन है कि उन्होंने सऊदीज़ को प्रमोट करना है. तो वो जैसे उनके पास हायरिंग होती है तो वो सऊदीज़ को प्रमोट करना चाहते हैं टू अपनी हायर प्लेसेस पे, हायर पोजीशंस पे, नॉट टू फॉरेनर्स. तो फॉरेनर नर्सिस में जो है ना, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं हैं. तो उस तरह से अपना जहन अपना बना के कि भाई अब आ तो गए हैं, लेकिन उस तरह से प्रमोशंस नहीं है यहाँ पे. प्रमोशंस नहीं है. और लेकिन फिर भी मेरे ख़्याल में एक ये बेटर अपॉर्चुनिटी है, एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है 2026 में भी. अगर कोई मूव करता है कि वो कुछ टाइम के लिए यहाँ रह सकता है, अपनी अच्छी सेविंग्स कर सकता है, एंड देन
उसका जो भी प्लान बनता है नेक्स्ट मूव करने का कहीं भी, या जो भी उसके ज़िंदगी में प्लान्स हैं, अगर वो वापस जाना चाहता है, इट्स अप टू हिम और हर कि वो क्या करना चाहता है। लेकिन सऊदी स्टिल एक बेस्ट आपको गेन देता है आफ्टर कमिंग टू सऊदी। और प्रोसेस करवाएंगे, जो भी प्रोसेस करवा रहा है, ठीक है, सोच समझ कर करवाए, वेरीफाइड एजेंट से करवाए, और जो भी उसके फ़ायदे और नुकसान है वो देख के। हाँ, स्पेशली अपना ऑफ़र लेटर बहुत ध्यान से पढ़ा करें भाई। ऑफ़र लेटर पे बगैर ऑफ़र लेटर पे साइन ना कर दीजिए कि ऑफ़र लेटर मिल गया, हाँ हमें तो जॉब मिल गई, ये बहुत खुश हो गए हैं, फ़ौरन से साइन कर दें। नहीं, ऐसा नहीं करना। एक एक उसकी जो क्लॉज़ है वो पढ़ा करें, उसमें क्या लिखा हुआ है, किस तरह से आपको जॉब ऑफ़र दी जा रही है, किन टर्म्स एंड कंडीशंस पर दी जा रही है, सब पढ़ के फिर उसके बाद अपने एजेंट को जो है अपनी पेमेंट दें और वो पूरा अपना ऑफ़र लेटर साइन करें, ठीक है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, signing off. Thank you.